हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर। मैं लेकर आ गया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा फॉर्मूला पर बेस्ड। आप देख पा रहे हो यहां पर जो मैं एग्जांपल्स लिया है वो प्रैक्टिस सेट 2.4 का पहला क्वेश्चन है। उसमें करना कैसे है मैं अभी पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं। ठीक है, जरा ध्यान देकर बैठो, ध्यान देना है आपको, जरा समझो। कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्या निकालना है? ए बी सी की वैल्यू निकालना है, जो भी हमने इक्वेशंस लिखा है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो निकालने के लिए मैं थोड़ा आपको इस चीज बेसिक बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है, जो हम लोग लिखते हैं कि डेल, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करना है बाद में और उसको कैलकुलेट करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको 3 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको क्या बोला है? ए बी सी की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ए बी सी का। तो चलो हम लोग दूसरे पार्ट में उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, जरा देखो। सबसे पहले क्या करना है कि कंपेयर करना है इसको, ये जो इक्वेशन से पूरे को कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशंस को जनरल फॉर्म के टर्म में कंपेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल कंपेयर है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हम लोग को आगे बढ़ना है। अगर एज इट इज जनरल फॉर्म के फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो यहां पर हम लोग लिखा कि जो हम लोग वैल्यू लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसमें हम लोग वैल्यू को निकालना है। क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू आपको पता है क्या है? ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1। नेक्स्ट बी का कोफिशिएंट क्या है? -7, बी इक्वल टू -7 एंड सी की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो आपको इतना ही करना था, ये आपको वैल्यू फाइंड करना था कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, आप बताओ। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, बहुत इजी है। बाकी ये सारे के सारे आप कर सकते हो। चलो सेकंड भी कर लेता हूं और उसके बाद आपको बता देता हूं क्या करना है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग देखो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है क्या? नहीं है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो सी 2m स्क्वायर प्लस में माइनस 5m माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया? यहां पर जरा देखो, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 5। आराम से आप यहां पर इसको लिख सकते हो, ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, तो चलो हम लोग यहां पर मैं लिखकर दिखा देता हूं। ए की वैल्यू क्या है? एम स्क्वायर का आगे की जो कोफिशिएंट है वो आपका ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या है? 2 है। ओके, बी की वैल्यू अगर हम बात करें तो एम की जो आगे का कोफिशिएंट क्या है? -5। ये माइनस में है तो माइनस में लिखना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, -5 एंड सी की वैल्यू क्या है? जो सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है, तो लिखेंगे 5। बस यही तो लिखना है। पहले वाले में जो है, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2.4 का, बस इसी पर बेस्ड है, इतना ही करना है आपको। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये 2 बता दिया, ये तीसरा आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, बहुत इजी है। इसको करना क्या है? सिर्फ इक्वेशन में आपको कन्वर्ट कर देता हूं। यहां समझ लो, वाई स्क्वायर है, इसको इधर टर्म कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7y। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस सी, कुछ नहीं है तो 0 ले लो, कुछ नहीं है तो 0 ले लो, इसको इक्वल टू 0। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, क्या है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 0 इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से आप ये खुद से कर लो। बाकी ये पूरा बहुत इजी था दोस्तों, पूरा ये एक बार वंस अगेन प्रैक्टिस कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ गया हूं मैं, यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्या है? पहला जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू अभी हमने लिखा था, जो कंपेयर करके हमने लिखा था ए बी सी की वैल्यू, सेम एज इट इज इसमें भी लिख लेना पहले। पहला फर्स्ट स्टेप में वही करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? देखो ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1 लिखा, बी की वैल्यू क्या है? 6 है एंड सी की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 6। देखो यहाँ बी के प्लेस पर क्या है? 6 है, तो मैंने 6 लिखा, और सी के प्लेस पर क्या है? कांस्टेंट 5 है, तो मैंने 5 लिख लिया। ठीक है, अब जरा समझो कि डिस्क्रिमिनेंट जो d इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक फॉर्मूला है जो को d की वैल्यू मिलेगा इसमें। ठीक है, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पर 6 है, तो क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू, a क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे। c की वैल्यू क्या है दोस्तों बोलो? 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 6 जा 36 माइनस 4 5 जा, अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके तो आपको पता है क्या होने वाला? वही आने वाला। ठीक है ना, तो कितना हो गया यहाँ पर? 16 हो गया है ना, तो d की वैल्यू आपको मिल गया, तो d इक्वल टू हम यहाँ पर 16 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा, तो सबसे पहले अगर हम इसको अल्फा भी लिख सकते हैं और एक्स की भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक है, तो एक्स के टर्म में भी आप लिख सकते हो x इक्वल टू
दोनों वेरिएबल। ओके, तो x इक्वल टू लिखो या अल्फा इक्वल टू लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो मैं अल्फा इक्वल टू लिखकर दिखाता हूं। एक्चुअली फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला जो होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये अल्फा की फॉर्मूला हो गया। एंड एक और बीटा की फॉर्मूला, जो दो वैल्यू मैंने अभी बताया कि x का दो वैल्यू निकलेगा, तो पहला वैल्यू अब इससे निकलेगा और दूसरा वैल्यू जो है यहां पर जरा देखो, इसमें सिर्फ क्या चेंजिंग होगा, यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो यहां पर एक बार प्लस लिया तो एक बार यहां पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो अब ये दोनों फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि x की ही वैल्यू दो वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है हम लोग यहां पर इसका यूज कर लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या है, माइनस बी, माइनस का साइन लिखेंगे और बी की वैल्यू जरा देखो क्या है, 6 है, यहां 6 लिखेंगे। ठीक है, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख पा रहे हो, डायरेक्ट यहां पर कैलकुलेट नहीं करना है स्टूडेंट, हमने यहां डी की वैल्यू लिख रखा है। डी की वैल्यू क्या निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 निकाला है, तो डायरेक्ट आप यहां पर 16 की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, यहां पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है बी स्क्वायर या फिर बीटा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बी माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर डी भी होता है। ठीक है, इंटू डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो डी जो है ये डी भी हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, तो दोनों चीज एक ही है, आप यहां पर समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। तो जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो वहां पर आपको ये वैल्यू पुट करना है, जो कि आपने पहले ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने 16 पुट कर दिया, डिवाइड बाय क्या है यहां पर 2a, तो 2 मल्टीपल ऑफ a की वैल्यू कितना जरा देखो 1 है, तो यहां पर लिखेंगे 1। ठीक है, चलो उसके बाद इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर जरा देखो, चेक करो, माइनस 6 प्लस 16 का रूट आपको पता होगा दोस्तों क्या है, 4 होता है। ठीक है, प्लस माइनस 4 होता है। अब जरा देखो यहां पर क्या हो गया, 2 1 जा 2। ओके, तो यहां पर वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे जरा चेक करो, 6 में से 4 माइनस कर रहे हैं, 6 में से 4 माइनस करना पड़ेगा ना, बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 4 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाय 2, कट कैंसिल करो, 2 1 जा 2। ठीक है, कितना आ गया 1 माइनस 1। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि अल्फा की जो वैल्यू है माइनस 1 आ गया पहला। ठीक है, ओके, तो चलो अब बीटा की जो वैल्यू है ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जरा चेक करो, यहां पर जो वैल्यू है बीटा इक्वल टू वो क्या लिखेंगे, माइनस बी मतलब माइनस लिखेंगे पहला, ये जो साइन है बी की वैल्यू जो है वो एज इट इज लिखेंगे, फिर बीच में साइन माइनस का है, एक बार प्लस मैंने बोला था, एक बार माइनस लेना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह प्लस पर क्या लिख दूं, आपको पता है क्या लिखना है, डायरेक्ट 16 लिखना है, तो मैं 16 लिख लेता हूं। ठीक है, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जरा देखो यहां पर ये माइनस 6 माइनस ये 16 का रूट 4 और ये हो गया 2। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। सो बीटा की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, जरा बताओ, बीटा की जो वैल्यू है वो आ गया माइनस 5। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गया, तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो आपका क्या आ गया, माइनस 1 और माइनस 5। यही वैल्यू तो निकालना था, जैसे कि आप एक्स और एक्स की दो वैल्यू निकालते थे, यहां पर भी दो वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो यही आपको फाइंड करना था, जो कि ये फाइनल सॉल्व हो गया। अब इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड्स, ठीक है, सेकंड का सेकंड, जरा देखो यहां पर क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग दो रूट निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है आप बताओगे, क्या है 1 है, लिख लिया। बी की वैल्यू क्या है -3 एंड सी की वैल्यू -2, देख पा रहे हो आप, सी की वैल्यू -2 एंड बी की वैल्यू -3 मैंने लिखा है, ए की वैल्यू 1। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, ओके, चलो कर लेते हैं, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है जरा देखो 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है -2, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -2। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जरा देखो इसका कैलकुलेट करेंगे, -3 है, कोई भी डिजिट का अगर पावर 2 है, इवन नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है ना, इतना पता होना चाहिए। -3 का क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। माइनस, यहां पर जरा चेक करो, 4 1 जा 4 हो गया। ठीक है, यहां पर माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहां प्लस डाल दिया, 4 2 जा क्या होगा 8। ठीक है, मैं डायरेक्ट किया, जरा समझना यहां पर कैसे किया, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस। ओके, चलो यहां पर क्या हो गया, 9 और 8 कितना हो गया 17, कितना हो गया 17। ओके, तो ये हो गया आपका डी की वैल्यू। अब जरा हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला अभी बताया था, अल्फा की वैल्यू फॉर्मूला और बीटा की फॉर्मूला, वो दोनों हम लोग यूज करेंगे वन बाय वन। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग अल्फा, जो कि एक्स आप लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू, तो आप, मैं अल्फा लिख रहा हूं, आप एक्स इक्वल टू भी लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है फॉर्मूला, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a।
ठीक है। तो चलो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है जरा देखो दोस्तों, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये माइनस है तो यहाँ माइनस सबसे पहले लगाओ, फिर बी की वैल्यू माइनस क्या है, -3 है, तो ब्रैकेट में लिखोगे -3, ठीक है। चलो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लिखा, रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac को क्या लिखो, बताओ आप, हमने लास्ट टाइम बोला था ना, इसमें फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, एज इट इज जो डी की वैल्यू निकाले वही लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बार बार सॉल्व करते रहोगे तो काफी टाइम चला जाएगा ना इसमें, ठीक है। 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, चलिए अब आगे देखो, यहाँ पर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3, और फिर यहाँ क्या प्लस रूट अंडर 17 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, ठीक है, ये एक वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट जो है दूसरा जो बीटा की वैल्यू हम लोग को निकालना था वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या है, सेम फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी, लेकिन यहां पर सिर्फ माइनस होगा, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac बाय 2a, ठीक है। चलो माइनस बी की वैल्यू तो यहां पर वैसे ही पुट करेंगे माइनस पहले, और बी की वैल्यू जो है -3 पुट कर लेंगे, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac को क्या लिखा 17, मैंने अभी बोला था तो 17 पुट कर देता हूं यहां पर, डिवाइड बाय 2a, इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है तो मैंने 1 पुट कर दिया, ओके। चलो अब क्या करेंगे, तो जरा सोचो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, माइनस रूट अंडर 17 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, तो देखो यहाँ पर ये दो वैल्यू आ गया, ठीक है, और यही दो वैल्यू लिखना है आपको, तो क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू मिल गया आपका 3 प्लस रूट 17 बाय 2, रूट 17 बाय 2, एंड बीटा की जो वैल्यू मिल गया आपका मिल गया 3 माइनस रूट 17 बाय 2, यही दो वैल्यू आपको निकालना था, जो कि निकाल के मैंने बता दिया, ठीक है। एक्चुअली है क्या, सिर्फ यहाँ पर साइन जो है डिफरेंट था, मैंने इसलिए एग्जांपल लिया, दोनों में माइनस माइनस है, ठीक है। तो इसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी सब बिल्कुल सेम बनेगा, मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो, यहाँ पर सेम उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंपेयरिंग का है, मैं बार बार उस चीज को बोलूंगा नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग को लिखना है, कंपेयरिंग कर लेना पहले जनरल फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद एबीसी की वैल्यू लिखना है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर जरा देखो, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है -4 एंड सी की वैल्यू है -2, ठीक है। चलो यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालो, यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बी की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, -4 का स्क्वायर तो क्या होगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 5 जा 20, ठीक है, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई -2, ओके। अब यहाँ पर जरा देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस होने वाला है, तो 16 प्लस 22 जा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 40 एंड 16 कितना होगा 56, तो ये डी की वैल्यू अपने को मिल गया 56, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ डी इक्वल टू 56, क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे से। चलो अब फॉर्मूला पर यूज करते हैं। तो फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था कि अगर m वेरिएबल m है तो m इक्वल टू भी लिख सकते हैं और अल्फा इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। चलो b की वैल्यू -b, यहाँ पर -4 है तो माइनस, सबसे पहले ये माइनस हमने लिखा और फिर -4 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -4 प्लस बी स्क्वायर -4ac के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 56, सेम टू सेम वही लिखेंगे यहाँ पर 56, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 है, 5 पुट करो यहाँ पर, चलो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस 56 रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि 56 परफेक्ट रूट नहीं है स्टूडेंट्स, तो वही सही रखना पड़ेगा, ओके। चलो 5 2 जा 10, चलो अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 56 का, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 4 प्लस इसका फैक्टर निकालेंगे तो 56 कितना 14 4 जा क्या होगा, 14 4 जा 56 डिवाइड बाय क्या होगा 10। अब जरा सोचो कि ये 4 जो परफेक्ट रूट में, अगर मैं एक स्टेप और बढ़ाकर लिख दूं तो 4 प्लस 14 रूट इंटू 4 रूट, मैं दोनों सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, जरा समझ सकते हो वैसे भी, ठीक है। अब 4 रूट 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 14 डिवाइड बाय 10, ठीक है, ये 14 है, ओके। तो आप जरा देखो यहाँ पर दो चीजें, एक चीज आपको दिख रहा होगा कि कॉमन 2 दिख रहा है, तो 2 को हम लोग बाहर ले लें क्या, तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 को कॉमन जब लिया तो 2 प्लस रूट 14, ठीक है, डिवाइड बाय 10, इसको 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 से कट कर दें अगर तो 2 5 जा 10, तो क्या हो गया 2 प्लस रूट 14 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल एक आंसर। दूसरा आंसर जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज करके फिर दूसरा पार्ट में सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब दूसरा यहां पर जरा देखो इसकी वैल्यू, ठीक है, m की जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर -b प्लस
यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिया है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू क्या है -4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग बताओ, तो हम लोग निकाले थे कितना 56, तो लिखेंगे 56 रूट अंडर डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू कितना है 5। ठीक है दोस्तों, यहां से जरा कैलकुलेट करो, यहां पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो +4 माइनस रूट अंडर 56 बाय 10। ओके, सेम ऐसे ही इसमें भी फैक्टर निकाल लो। ओके चलो यहां पर जरा देखो 4 है माइनस, इसको भी हम लोग वैसे रूट में लिख लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, डिवाइड बाय 10। अब जरा देखो ये 4 जो है अगर इसका रूट निकलेगा तो डायरेक्ट हम 2 बाहर निकालो, ये सेपरेट में 2 स्टेप बढ़ाया, इससे अच्छा है कि मैं एक ही स्टेप में कर दूं, 4 माइनस 2 रूट 14 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2 को जब कॉमन लिया तो 2 माइनस रूट अंडर 14 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब 2 से इसको कट करता है, 2 1 जा एंड 2 5 जा, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ गया 2 माइनस रूट अंडर 14 डिवाइड बाय 5, जो कि m की वैल्यू या फिर बीटा की वैल्यू आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा हो गया और ये पहला आपका फाइनल। ठीक है, ये आपका, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपको m इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है, तो ये 2 वैल्यू निकल गया, m की वैल्यू, ये 2 वैल्यू निकल गया, यही आपको फाइनल निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 4th बता दिया। ठीक है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें चौथा नंबर मैंने करवा दिया, एक और क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th मैं लेकर आ गया हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है इसको कैसे सॉल्व करना जरा देखो, ये जो है एक फ्रैक्शन में, तो इसको मैं बताना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, अगर ये पूरे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में से देखे तो इसको सॉल्व कैसे करना है जरा देखो। इसको मैं सॉल्व करता हूं, सबसे पहले जो है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, कंपेयरिंग कर लो पहले, कंपेयरिंग अगर हम करें तो उस फॉर्म में है, चेक कर लेना है, उसके बाद उसकी एबीसी की वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो देखो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना लेते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 3 जो डिवाइड में है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 1 इंटू y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3y का स्क्वायर माइनस y, और ये 3 जो डिवाइड है इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, 3 2 जा 6। ओके चलो अब यहाँ पर इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं आरएचएस या एलएचएस में, तो 3y का स्क्वायर माइनस y और ये माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं, तो a की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 3, b की वैल्यू क्या है -1 एंड c की वैल्यू क्या है -6। ठीक है, हमने सारे वैल्यू लिख लिए, देखो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -1, y के आगे कोएफिशिएंट 1 है -1 एंड c की वैल्यू -6। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ y है तो y इक्वल टू भी लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू अल्फा भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, तो हमने एबीसी की वैल्यू लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है -6। ओके, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या यहाँ पर लिखूं प्लस, ये ब्रैकेट में अगर लिख लूं स्टूडेंट जरा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिखता हूं, तो 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, तो कितना हो गया 72 प्लस 1 73। ओके, ये हम लोग को डी की वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर डी इक्वल टू मैं लिख दिया 73। ये आपको समझना है कैसे लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक बार चेक करो, एकदम 73 आपको मिल जाएगा। अब फाइनली अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या था, अगर मैं अल्फा की वैल्यू लिखूं तो क्या होगा -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। चलो माइनस बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है जरा चेक करो 1 -1, तो -1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 73 आया ना, जरा देखो यहाँ पर चेक किए, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग निकाला 73, तो इसके प्लेस पर हम डायरेक्ट 73 लिखेंगे। ठीक है, 2a, a की वैल्यू क्या है जरा चेक करो 3, तो लिखेंगे 3। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 1 प्लस 73 डिवाइड बाय 2 3 जा 6, ये हो गया एक अल्फा की वैल्यू, एक रूट मिल गया आपको। दूसरा निकालना है तो बीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उससे निकल जाएगा -b, और यहाँ प्लस है इधर माइनस ले लेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। चलो माइनस b, माइनस क्या है b की वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हो -1, तो यहाँ पर वैसे ही पुट करना है, ये माइनस पहले लिखा, फिर -1 माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने को मिला रूट 73, तो 73 लिख देता हूँ डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। ओके, चलो कैलकुलेट कर लो, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 1 माइनस रूट 73 डिवाइड बाय 2 3 जा 6,
ये हो गया बीटा की वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू आपका बीटा का मिल गया 1 माइनस रूट 73/6 एंड दूसरा जो अल्फा की वैल्यू मिल गया है अपना यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपको निकालना था दोस्तों, ठीक है, जो कि हमने फाइंड कर लिया। इजी है, फ्रैक्शन को देखकर डरना नहीं है। ये क्वेश्चन को कैसे मैंने चेंज किया है और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाया है वो चीज को देखो, एक बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने जो 2.4 का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला मेथड बेस्ड वो पूरा मैंने ये करवा दिया है। पूरा इसको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद जो है न्यू जो वीडियो हम लेकर आएंगे, न्यू प्रैक्टिस सेट 2.5 का, वो सारे क्वेश्चन में कोशिश करूंगा जो अच्छे से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सॉल्व करके दे दूं, लेकिन इसका प्रैक्टिस सेट सबसे पहले कर लो अच्छे से, और सारे फॉर्मूले आपको बाहर होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिस इसका ले लो, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।